हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। आज लाइव ट्रेड में पीएमएक्स पे ऊपर हम दो इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं। एक तो गोल्ड का और एक S&P 500 का। गोल्ड की कंफर्मेशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एज यू कैन वॉच, इस वक्त हमारे पास एक चैनल है जिसका मल्टीपल 3 टाइम्स जो है टेस्ट हो चुका है अपर साइड का। और वैसे भी ये लास्ट डे से देखें तो तकरीबन 3 to 4 टाइम्स की रिजेक्शन है इस पॉइंट की, 2040 की। और अगर देखा जाए टेक्निकली तो यहाँ पर डिवर्जेंस का भी प्रेशर है। जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट डे में भी डबल बॉटम पे एक डिवर्जेंस क्रिएट हुई थी जो नॉर्मल मार्केट ने फुलफिल किया, और आज भी डिवर्जेंस ही क्रिएट हुई है जो मार्केट ने फुलफिल करके एक दोबारा से कंटिन्यूशन ऑफ सेल की तरफ जो है ना मोमेंटम जनरेट किया। और इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे चैनल की गेज है, जिन बच्चों ने मैपिंग की होती है उन लोगों को पता होता है कि गेज क्या है, कैसे काम करती है। तो लो चैनल पे हमारा सिर्फ एक टच है अभी फ़िलहाल। जो एक्सपेक्टेड है हम कि अगर मार्केट लो चैनल तक भी आती है तो हम वहाँ से ब्रेक पे देखेंगे। अपर साइड पे ब्रेक पे भी ये सीन है, और लो साइड पे ब्रेक पे भी हमारी जो गेज होगी एक्सपेक्टेड वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट का फ़िलहाल जो है डाउन साइड जो है शो कर रही है। और चैनल के अंदर जब तक मार्केट है तब तक हम चैनल के अपर लो लाइन को जो है फ़िलहाल टारगेट के तौर पर रखेंगे। और लास्ट वीक की जो हमारे पास इस वक्त लेट्स सी, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, ये लास्ट वीक की लो है जो अगर मैं टारगेट करूं फॉर एग्जांपल तो ऑलमोस्ट 8,000 पाक रुपीज़ का टारगेट प्रॉफिट है। लेकिन हम इससे भी थोड़ा सा नीचे रखेंगे क्योंकि हमें मार्केट का मोमेंटम जो है वो फ़िलहाल ज़्यादा फिजिबल है इसको तोड़ने के लिए। और ऑलमोस्ट तकरीबन 12,000 पाक रुपीज़ का ये सेटअप जो है हम इसके ऊपर टारगेट करेंगे। और रिस्क रिवार्ड आप देख सकते हैं लास्ट जो ये जो हमारा एक ब्रेकआउट बना हुआ है इस वक्त हॉरिजेंटल। नॉर्मली जिन्होंने गेज पे काम किया उनको ये पता है कि आप ब्रेकआउट का गेज भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हॉरिजेंटल ब्रेकआउट का जो गेज है, ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट बनाएगा वो इस ब्रेक पर ये वाला बनेगा, जो ऑलमोस्ट हमारे आप देख सकते हैं टीपी के बिल्कुल बराबर आता है। तो इस तरह से लॉजिकली आप अपने सेटअप को लाइन करते हैं। और S&P 500 पे भी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मार्केट टॉप पे दो डिवर्जेंसेस लास्ट ट्रेंड में बना चुकी है। और डिवर्जेंसेस के अगर फुलफिल होने को देखें तो जैसे मैं अक्सर बताया कि उसमें आपकी एक कैंडल से लेकर पूरी एक स्विंग, इवन पूरा एक दिन भी लग सकता है उस डिवर्जेंस को फुलफिल करने में। तो अगर फॉर एग्जांपल ये हमने इसका टारगेट मिड ऑफ द लास्ट डे रखा है, और हमारा इसके ऊपर जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 1745 में अगर ऐड करें आप तकरीबन हज़ार, तो तकरीबन ये हो जाता है 3,000 पाक रुपीज़ के करीब का हमारा इसका S&P 500 का रिस्क है। और रिवार्ड जो है वो हमने ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल रखा है 3500 का। 3500 में थी डिटेक्शन होने के बाद ऑलमोस्ट आपके तकरीबन 2200 या 2,000 पाक रुपीज़ बनेंगे इस सेटअप के ऊपर। और गोल्ड को हम देखते हैं, गोल्ड क्योंकि अच्छे मोमेंटम के ऊपर हमें एक सेटअप दे रहा था, इसलिए गोल्ड का जो हमने कॉन्टेक्ट साइज है वो 50 ऑन्स का रखा है। नॉर्मली ये हम 1 से 3 की रेंज में प्ले करते हैं, लेकिन क्योंकि जब कंफर्मेशन अच्छी हों, आपको कॉन्फिडेंटली उस तरह सेटअप प्ले किए हों, तो फिर आप अपना साइज बड़ा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपका अकाउंट आपको इतना मार्जिन रेशियो दे रहा होता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि नेट इस वक्त दोनों लॉट्स का जो है इस वक्त प्रॉफिट जो है वो फेवर में आ रहा है फिलहाल। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह इन ट्रेड्स को लेके चलते हैं आगे, और जो भी अपडेट हुई मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो आपने देखा ये दो सेटअप्स, और दोनों की अपनी अपनी कंफर्मेशन। S&P 500 में कोई नॉर्मल हम सिर्फ डिवर्जेंस को देख रहे हैं, और गोल्ड के अंदर हम एक टेक्निकल बाकी कंफर्मेशन देख रहे हैं, ट्रिपल टॉप की रिजेक्शन देख रहे हैं, ट्रिपल बॉटम का मोमेंटम ब्रेक देख रहे हैं, एक चैनल के अंदर मार्केट का सेल का रिकॉन्टिन्यूशन चेक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आपका डिसाइड करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो आपने देखा मोमेंटम जो है वो कितनी स्पीड के ऊपर सर्च हुआ इस ब्रेक के लिए, और इस रिजेक्शन ने वो मोमेंटम बिल्ड कर दिया कि मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट ले सकती थी इजीली। तो हमें नेट प्रॉफिट इस वक्त पाक रुपीज़ 3,000 का है।
और अभी हम इन ट्रेड्स को फिलहाल चलने देंगे। और वीकली लो या जो हमारा टारगेट है उसके मिड तक जाएगी तो हम इस ट्रेड को मैनेज करने का काम स्टार्ट करेंगे। वैसे आप कर सकते हैं, अगर एक मेरी सीरीज आएगी इंशाल्लाह जो हम सी ब्लॉक थ्योरी के ऊपर काम करेंगे। सी ब्लॉक थ्योरी इंटरडे में आपके पॉइंट्स को, रिवर्सल को, रीएंट्रीज को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करने का एक सिस्टम होगा। और अगर हम उस सेंस में थोड़ा सा इसको देखें तो 30 मिनट में भी हमें कम से कम इस कैंडल से ऊपर एक मोमेंटम वापस चाहिए, इससे पहले कि हम अपनी ट्रेड्स को मैनेज करने का या डायरेक्शन चेंज करने का सोचें। तो फिलहाल अभी मार्केट का मोमेंटम हमें हमारी फेवर दे रहा है। तो इंटरडे में जब आप ट्रेड करते हैं तो डेली बेस पर आपको कोई ना कोई नए पॉइंट सीखने को मिलते हैं। स्क्रीन टाइमिंग देने का मकसद यही होता है कि आपने जो सीखा है उसको भी वैलिडेट करें और नई चीज़ें भी साथ साथ सीखें। तो मार्केट में बगैर स्क्रीन टाइम दिए आपको कभी भी नहीं आएगा। तो 50% आप देखें हमारे जो है ट्रेड के फेवर में जाने पे अब हम रिड्यूस करेंगे अपने रिस्क को ऑलमोस्ट तकरीबन नियर टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब पॉजिटिव ब्रेक इवन पे नहीं करेंगे, हम अपनी लाइन से फिलहाल पीछे रखेंगे इसको, ऑलमोस्ट 800 पाक रुपीज़ पे ले आएंगे रिस्क को। और नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं दोनों पोजीशंस, क्योंकि एसएनपी की एक तो स्प्रेड है, ये हमें पीएमएक्स से गिला ही रहेगा कि जो मोस्ट ट्रेडेबल इंडस्ट्रीज हैं उनकी कम से कम इनको जो स्प्रेड है वो competitive रखनी चाहिए। और इतनी ज़्यादा 40 पिप की स्प्रेड जो है वो हर ट्रेडर सूट नहीं करता। इसलिए इस एसएनपी को या जो नैस्डैक वगैरह इनकी स्प्रेड पीएमएस को लेस करनी चाहिए। कमीशन और बाकी चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर ये करने से नुकसान है कि ट्रेडर छोटे टाइम फ्रेम में काम नहीं कर सकता और इनके ऊपर उसको एक बड़ा ट्रेंड और बड़ा रिस्क जो है वही लेकर खेलना पड़ता है आमतौर पर। एज कम्पेयर टू तो गोल्ड और ऑयल काफ़ी सस्ते हैं और मोस्टली यही ट्रेड हो रहे होते हैं एक्सचेंज के ऊपर। 8 मिनट की अभी भी कैंडल पड़ी है, अगर ये हमारा वीकली लो के पास टारगेट लेके जाती है तो हम इस ट्रेड को यहाँ पे भी ब्रेक इवन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के ये मोमेंटम कैसा है फिलहाल। तो अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बल्कि अगर पहले भी देखते हैं और अक्सर मैंने देखा है लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बताता हूँ कि फेसबुक और यूट्यूब पे भी जो हमारा एड्रेस है वो क्या है। हाँ जी, अगर आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ट्रेड विद डॉक्टर इमरान लिखेंगे तो ये चैनल है। और मोस्टली मैंने आपको बताया कि पीएमएक्स पे हम ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान में लीगल ट्रेडिंग कैसे है, पीएमएक्स पे ट्रेड कैसे की जाए। अगर आप ऑलरेडी ट्रेडर हैं, आपको प्रॉब्लम टेक्निकल या इंफॉर्मेशन बेस समझ नहीं आती तो वो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं उस बारे में। और इसी तरह फेसबुक पे भी हमारा आईडी फेसबुक पे आप देख सकते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडर के नाम से जो है ये पेज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे भी अपडेट्स आ रही होती हैं। और यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड विद डॉक्टर इमरान के नाम से आप, और सीरीज आएंगी, शॉर्ट सीरीज होंगी लर्निंग की, उसमें प्रॉब्लम सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, बाकी चीज़ें भी। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों को लेके चलेंगे साथ साथ। तो 5 मिनट है अभी कैंडल क्लोजिंग में और उसके बाद हम देखते हैं जो भी अपडेट होती है साथ साथ लेके चलते हैं उसको। हाँ जी, लास्ट तकरीबन 40 सेकेंड्स की कैंडल रह गई है, क्योंकि ये मोमेंटम ब्रेक है। मोमेंटम ब्रेक में आप देखते हैं अक्सर मार्केट में अच्छा पोटेंशियल होता है बाद दफ़ा ब्रेकआउट्स को जब आप प्ले कर रहे हो उसके अंदर। तो इसमें टाइमिंग मैटर करती है। नॉर्मली अगर न्यूज़ और फंडामेंटल का टाइम होता है उस वक्त मोमेंटम आपका पता ज़्यादा है। बाद लोग स्पेसिफिक करते हैं इसको मल्टी सेशन के साथ, जैसे यूके, यूएस और एशिया सेशन में उसके हिसाब से प्ले कर रहे होते हैं। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ चीज़ों की बेसिक जान के और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद के मार्केट में कैसे काम किया जाए। और ख़ास तौर पे जैसे मैं बताता हूँ पीएमएस का मॉडल बड़ा सिंपल है, सिंगल ट्रेडिंग है, ट्रेंड बेस होती है, आप ब्रेकआउट कंटिन्यूशन के सेटअप
नहायत ईजिली प्ले कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा स्क्रीन टाइम चाहिए और कुछ थोड़े से स्पेसिफिक टूल जिनको आपने प्रैक्टिस किया हो, जिनकी अंडरस्टैंडिंग हो आपको। तो ये ऑलमोस्ट अब 14 मिनट की जो मेन कैंडल है, और इसके नए टारगेट में हम देखेंगे हमारा 50% अगर गेज ये लेके जाती है तो हम अपनी ट्रेड्स को ट्रेन करने जो ट्रेलिंग है उसके लिए स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया, अक्सर 1/2 का सेटअप जो होता है उसमें नॉर्मल कम चांस होते हैं कि आप ब्रेक इवन से ऊपर जा सकें, लेकिन 1/3 और 4 के जो सेटअप होते हैं उसके अंदर आमतौर पर आप ट्रेल और पार्सलिंग ये कर सकते हैं। जो नेटिंग अकाउंट है इसमें पार्सलिंग करने का जो तरीका है वो ये होता है कि वहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर ऑपोजिट लगाना होता है। जैसे फॉर सेक मैं यहाँ पर, अगर क्योंकि हम अभी फ़िलहाल ब्रेक इवन को और ट्रेल को लेके चलेंगे, मैं आपको नेक्स्ट कोई वीडियो दिखाऊंगा। वैसे ज़ुबानी बता देता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1 सेंट का इस वक्त सेल का ऑर्डर लगा दूँ, सॉरी यहाँ पे 1 सेल का अपोजिट बाई का ऑर्डर लगा दूँ, तो वो हिट होने का मतलब ये हुआ कि मैंने टोटल लॉट में से एक जो है वो क्लोज कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आप जब अपोजिट ऑर्डर लगाते हैं बेसिकली वो मार्केट में एग्जीक्यूशन ऑर्डर काउंट हो रहा होता है, क्योंकि आप इसमें हेजिंग नहीं कर सकते। तो हेजिंग का मतलब भी यही होता है, आप एक से एक ऑर्डर को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो ये तरीका होता है आपकी पार्सलिंग करने का अगर आप पीएमएक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट 13 मिनट की मैक्सिमम कैंडल है, और इसके अंदर हम देखेंगे हमारे टारगेट को मार्केट जो भी रिस्पेक्ट देती है, फिर उसके हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को साथ साथ लेके चलेंगे। तो यहाँ पे ये मल्टी रिवर्जेंसीज बनी, मार्केट ने इसको फुलफिल किया, एक मोमेंटम जनरेट किया। अब मार्केट इस एरिया को मोमेंटमली ब्रेक कर चुकी है और रीटेस्ट कंटिन्यूशन पे हमारा टारगेट लेवल इंट्राडे का, और विद गेज आपने देखा किस तरह से हमने इसको टारगेट को गेज किया है। तो ये मैनुअल ट्रेडिंग के कोर के कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, खासतौर पे आप 10 ट्रेडिंग, ब्रेकआउट ट्रेडिंग और जब इन चीज़ों को प्ले कर रहे होते हैं तो। अलबत्ता हमारी S&P 500, क्योंकि वही बात है, स्प्रेड ज़्यादा है, मार्केट फिलहाल इस ऑर्डर को भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं की, लेकिन फिर भी हमारी काउंटर ट्रेड की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो फिलहाल पॉजिटिव आ रहा है। यानी कि ये ट्रेड इस वक्त S&P 500 का नेगेटिव भी पूरा कर रही है बेसिकली। तो पहला टारगेट क्या है जो मैंने बताया कि मिड ऑफ द गेज रखेंगे। ये जो मैंने डॉट ऑन किया है ये मिड है इसका, और यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को हम सिक्योर कर लेंगे 100%। मार्केट में ऑलमोस्ट तकरीबन 5 मिनट की ये कैंडल क्लोजिंग रह गई है, और 5 मिनट में हम इसका जो है ट्रेड मैनेजमेंट का ऑप्शन भी चेक करेंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग ने लो लो बना दिया, जिसका मतलब मार्केट इजीली अब जा सकती है डाउन की तरफ। आमतौर पर अगर मार्केट नई हायर हाई या लो लो ना बना रही हो तो इसका मतलब होता है वहाँ पे मार्केट के लिए कोई ना कोई काउंटर जारी बात है, बाय में सेल या सेल में बाय का प्रेशर होता है। तो 4 मिनट में हम अपने टारगेट की एक्सपेक्टेड जो है हिट होने की सूट चाल देखेंगे क्लोजिंग के साथ साथ, और ज़्यादा चांसेस यही है कि मार्केट हमारा जो ओवरऑल डिवर्जेंस का जो सिनेरियो अभी 2 दिन से चल रहा था उसको फुलफिल भी साथ ही करेगी इंशाल्लाह। S&P 500 की भी जो ट्रेड है वो अब थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता हमारी स्प्रेड जो है नील होना स्टार्ट हुई है, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें अभी 5-7 यूनिट लगेंगे। कोई भी पीएमएक्स पे जब आप इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे होते हैं तो उसका एक जनरल आइडिया रख लें कि 5 से 7 पिप मैक्सिमम होते हैं, जिसके अंदर उसका टैक्स कमीशन और सारी चीज़ें इंक्लूड करके वो ट्रेड पॉजिटिव हो जाती है। तो आप जो भी इंटरडे का टारगेट रखें हैं उसमें से आपने 5 या 7 पिप जो मैक्सिमम होते हैं वो बाय कैलकुलेशन ही माइनस कर लेने होते हैं। वैसे तो जो टूल आपके सामने हम प्रॉफिट का ये लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी वो चीज़ें ऐड होती हैं, तो यूज़र को देखना नहीं पड़ता कि कब उसकी ट्रेड नेट प्रॉफिट में लॉस में, लेकिन फिर भी आपको मैनुअली इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट तकरीबन 20 सेकेंड की कैंडल है, और इसकी क्लोजिंग और इसके बाद नई कैंडल का मोमेंटम, ये चीज़ें मिलके हम देखते हैं हमारे टारगेट को कैसे फुलफिल कर है। हमारी ब्रेकआउट का वो इस वक्त मार्केट ने हिट किया है,
तो ऑलमोस्ट तकरीबन हम अब अपनी गोल्ड की ट्रेड को सिक्योर कर सकते हैं। ये जो हमारा सी ब्लॉक एरिया है, इसके पीछे हम ट्रेड को ऑलमोस्ट 1500 पाक रुपीज़ में सिक्योर करेंगे, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द ट्रेड को जैसे मैं बताया, आप यहाँ पार्सलिंग भी कर सकते हैं। उसका मैं तरीका आपको बता दिया, आपको काउंटर ऑपोजिट ऑर्डर लगाना होता है और इस तरीके से आप इसको काउंटर भी कर सकते हैं। S&P 500 में अभी फ़िलहाल ऑर्डर स्टार्ट हुआ है थोड़ा बहुत, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्प्रेड जो हमें जैसे जैसे नेगेटिव होगी तो हम इसका नेट प्रॉफिट जो है वो देखेंगे। तो गोल्ड में इट्सेल्फ जो है तकरीबन 7,000 पाक रुपीज़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है इस ट्रेड में। और ये अच्छी ट्रेड थी, इसमें आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ऐसी मज़ीद वीडियो लेके आऊँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें।